सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पिछली वीडियो में हमने 3.6 वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 3.7 स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स ये डिस्कस करेंगे। क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस? व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, कोई गाड़ी मूव करते हुए जा रही है, मोशन में है। जब ब्रेक लगाई जाती है, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ब्रेक लगाने के बाद, जब ब्रेक लग गई, उसके बाद जितनी दूर तक वो गाड़ी जाएगी, जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी ब्रेक लगने के बाद और रुकने से पहले, उसी को हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अब ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने ब्रेक लगाई एकदम तुरंत रुक जाए, कुछ वो दूरी तय करेगी, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। अब आप कहोगे मेरे पास तो बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत अच्छी उसकी ब्रेक है, जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तुरंत रुक जाती है। कितनी भी अच्छी ब्रेक हो और कैसी भी रोड हो, ब्रेक लगाने के बाद वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। हो सकता है वो इतनी छोटी डिस्टेंस कवर करे कि आपको फील ही ना हो पाए, आप उसे ऑब्जर्व ही ना कर पाओ, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर होती है। चाहे वो पहिया भले ही आपका बिल्कुल रुक जाए, गाड़ी का स्लाइड कर जाए, स्किड कर जाए, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर होगी। तो वो जो डिस्टेंस ब्रेक लगने के बाद और गाड़ी के रुकने से पहले कवर होती है, वही हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द रोड सेफ्टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मान लो आप गाड़ी से जा रहे हो और कोई सामने आ गया, अब ब्रेक आपने लगाई, तो ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी उसका आइडिया आपको होना चाहिए। और ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेक आपने लगाई और गाड़ी रुक रही है 10 मीटर के बाद, अब सामने वाले को तो आप टक्कर मार दो, वो तो फेंका जाएगा। इसीलिए ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और उसका आइडिया भी आपको होना चाहिए कि ब्रेक लगने के बाद वो कितनी दूर तक और जाएगी। तो सवाल ये उठता है, ये किस पे डिपेंड करेगी कि ब्रेक लगने के बाद कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगी स्टॉप होने से पहले, रुकने से पहले, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? तो ये डिपेंड करती इनिशियल वेलोसिटी पे। सीधी सी बात है, आप धीरे धीरे जाओगे तो ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। अगर आप एकदम भगाए हुए चले जा रहे हो, बिल्कुल दाएं बाएं देख ही नहीं रहे हो, अगर ब्रेक लगाना पड़ गया तो फिर क्या होगा? कोई आ गया सामने, उसका तो काम तमाम हो गया। तो आपकी जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ब्रेक लगने के बाद जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी उतना ज़्यादा होगा। एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो ब्रेक पे भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं जा तो धीरे रहे हो लेकिन ब्रेक ही खराब है, अब लगा रहे हो लग ही नहीं रही है, रोक ही नहीं पा रहा है। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी ब्रेक है आपकी। और डी एसेलरेशन क्या होता है? आपने एसेलरेशन पढ़ा होगा, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल, जब एसेलरेशन की हम बात करते हैं, एक पॉजिटिव एसेलरेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। जैसे मान लो हमारा 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, इंक्रीज होकर 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। एसेलरेशन की बात करें, यानी 1 सेकंड में ऐसा हुआ कि पहले 3 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई। तो आप कैसे निकालोगे? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है? 5 माइनस 3 दैट इज 2, और डेल्टा टी को हमने 1 लिया है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एसेलरेशन हो गया। अगर वेलोसिटी घट रही होती है तो हमारा एसेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। कहने का मतलब ये है कि मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा था, 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। एसेलरेशन की बात कर लें तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 3 माइनस 5 दैट इज -2। यहाँ पर भी मान लेते हैं 1 सेकेंड हमको लगा 5 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड होने में, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जो एसेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी तो एसेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है एसेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी। और निगेटिव एसेलरेशन को हम दूसरा नाम भी देते हैं, जैसे रिटार्डेशन कहते हैं, तो वो भी कह सकते हो, या डी एसेलरेशन भी कह सकते हो, यानी निगेटिव डायरेक्शन में उसका एसेलरेशन हो रहा है। तो मैंने आपको ये बताया भी था कि जैसे मान लो आप साइकिल से जा रहे हो, कोई पकड़ के पीछे की तरफ खींचे तो आपकी वेलोसिटी घटेगी। तो यहाँ देखो 5 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हो रही है, इसका मतलब फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, और फोर्स पीछे की लग रही है, इसका मतलब एसेलरेशन भी पीछे की तरफ हो रहा है। और ये भी मैंने बताया था कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है, एसेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा था, 3 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एसेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, पीछे की तरफ। तो लेफ्ट साइड डायरेक्शन हम निगेटिव मान के चलते हैं, अगर राइट हमने पॉजिटिव लिया है तो डी एसेलरेशन पे भी डिपेंड करेगा, यानी कितनी तेजी से वेलोसिटी घट रही है। तो 3 फैक्टर हो गए। एक तो इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी की ब्रेक कैसी है, ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसी है, और कितनी तेजी से डी एसेलरेशन हो रहा है, दैट इज कॉज्ड बाय ब्रेकिंग। तो ब्रेक लगने की वजह से जो डी एसेलरेशन होगा, यानी वेलोसिटी जो कम होगी,
उस पर भी ये स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड करेगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड ए। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन बनाना, एक फॉर्मूला आपको बनाना है और उस फॉर्मूले के अंदर वी नॉट होना चाहिए और ए होना चाहिए। आप कहोगे वी नॉट तो समझ गए और ए भी समझ गए, यहाँ पर डी एसेलरेशन होगा, ये ब्रेकिंग कैपेसिटी ये क्यों नहीं है फॉर्मूले में? तो भाई ब्रेकिंग कैपेसिटी अलग अलग गाड़ी की अलग होती है। अब हर गाड़ी का हम चेक नहीं करेंगे जाके कि हाँ किसकी ब्रेक कितनी अच्छी है, लेकिन एक जनरल इक्वेशन हमको बनानी होगी, तो वहाँ पर ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे वहाँ पर हम एसेलरेशन को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म एसेलरेशन की बात कर रहे हैं। उस केस में हम वो तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं, लेकिन जो दो इक्वेशन है उसमें टाइम आ रहा है, तो टाइम की यहाँ तो कोई बात हो नहीं रही है, एसेलरेशन की बात हो रही है, कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उसकी बात हो रही है। तो वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जहाँ पर टाइम की बात ना हो रही हो। तो वो कौन सा फॉर्मूला है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब फाइनली क्या हो रहा है, गाड़ी को रुक जाना है, ब्रेक लगने के बाद रुक जाना है। तो जैसे मान लो जब ब्रेक लगी उस समय u वेलोसिटी थी और ब्रेक लगने की वजह से वेलोसिटी अचानक से बहुत तेज़ी से कम हुई और कम होके फाइनली वो ज़ीरो हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। इस टाइम में इस वेलोसिटी घटने में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम ds मान लेते हैं, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो चलिए वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, v की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी u स्क्वायर प्लस 2। अब ये a की वैल्यू क्या है? निगेटिव है, तो यहाँ पर हम माइनस a रख देंगे, ठीक है। और s क्या है हमारा? जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, यानी ds। अब u स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस u स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स माइनस 2a ds। माइनस से माइनस कहानी ख़त्म। तो ds का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब आप कहोगे ऊपर तो कुछ और ही फॉर्मूला दिया हुआ है, ds इज इक्वल टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2a, और वी नॉट को अगर हम u मान लें तो फॉर्मूला बेसिकली क्या बनना है? माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो देखो माइनस और नीचे हमारा पॉजिटिव में इसलिए आ रहा है क्योंकि एसेलरेशन की वैल्यू मैंने निगेटिव पहले ही रख दी। अब क्वेश्चन में अगर मान लो आपको एसेलरेशन की वैल्यू दी होगी तो जस्ट हम उसको वैसे ही पुट कर देंगे, वहाँ पर हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला जो आप यूज़ करोगे, जो आपके बुक में दिया हुआ है, वहाँ पर एसेलरेशन की वैल्यू को माइनस साइन के साथ पुट करोगे। तो चाहे तो यही वाला फॉर्मूला डिराइव कर लो, अगर ऐसे करना होगा तो हमें देखो कुछ नहीं करना, चलिए वही हम कर देते हैं। वैसे दोनों फॉर्मूला आपको दिखेगा, इसीलिए मैंने बता दिया। कुछ बुक में आपको ये फॉर्मूला दिखेगा जो मैंने डिराइव किया है, और जैसे एनसीईआरटी में है आपको ये वाला फॉर्मूला दिखेगा जहाँ माइनस का साइन लगा है। तो दोनों देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर चाहे फॉर्मूला आपका ये लिखा हो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a या फिर लिखा हो माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो दोनों फॉर्मूले सही हैं। बस दोनों में फ़र्क ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू को निगेटिव रखने की ज़रूरत नहीं है, वही यहाँ पर आपको निगेटिव रखने की ज़रूरत है। इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? देखो इस फॉर्मूले में ये क्या है? ds क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारी निगेटिव नहीं होती। अब v नॉट की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव, स्क्वायर कर दोगे तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये ठहरा पॉजिटिव टर्म। 2 तो हमारा पॉजिटिव होता है। अगर a को पॉजिटिव रख दोगे तो ये माइनस साइन के साथ ds की वैल्यू आ जाएगी, और डिस्टेंस तो माइनस होती नहीं, निगेटिव होती नहीं। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो माइनस साइन के साथ पुट करोगे, तो a में जब निगेटिव पुट करोगे, जैसे मान लो -10 रखा, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ds की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। चलिए एक एग्जांपल लेके थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमको क्वेश्चन में दिया है कि कोई गाड़ी है वो 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है। तो 50 मीटर पर सेकेंड क्या होगा? ये इनिशियल वेलोसिटी है। और फिर ब्रेक लगाई गई, ब्रेक लगाने पे जो वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई तो वेलोसिटी कम होगी, तो एक्सेलरेशन का आएगा सामने। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे दी है कि a की वैल्यू लेट सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। अब आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे ds इक्वल्स माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब u की वैल्यू आपने 50 पुट कर दी, यानी -50 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ये वेलोसिटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं है बल्कि डी एक्सेलरेशन है, या जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो a की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, लेकिन ये साइन के साथ नहीं दी हुई है। आपको यहाँ साइन लगाना पड़ेगा। कौन साइन? माइनस साइन के साथ,
क्योंकि ए की वैल्यू निगेटिव में होगी, तो ये माइनस और ये माइनस चला जाएगा और 5 5 ज़ा 25 और 0 0 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से 0 चला गया तो कितना हो जाएगा 125 मीटर, यानी ब्रेक लगने के बाद 125 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर साइन वाले में कन्फ्यूज़न हो तो इतना ध्यान रखना, फाइनली ds की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। दस द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? ds की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीजेज द स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय अ फैक्टर ऑफ 4 फॉर द सेम डीएसएलरेशन। कहने का मतलब ये है कि ds का फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। कह रहा इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम डबल कर दें, यानी इस u की जगह 2u कर दें, तो क्या हो जाएगा 2u इसका होल स्क्वायर माइनस 2a, तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस 4 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। और देखो माइनस यू स्क्वायर बाई 2a किसके बराबर है, ds के बराबर है, यानी माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। इसकी जगह हम ds पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 4ds। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी को डबल कर दिया, u से हमने 2u कर दिया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ds से 4ds हो गई, तो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। हम कह सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है द स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीजेज बाई फैक्टर ऑफ 4 फॉर सेम डीएसएलरेशन। एसएलरेशन की वैल्यू जो है या डीएसएलरेशन की जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई। फॉर द कार ऑफ अ पार्टिकुलर मेकिंग द ब्रेकिंग डिस्टेंस वॉज फाउंड टू बी 10 मीटर, 20 मीटर, 34 मीटर एंड 50 मीटर corresponding to the velocities of 11, 15, 20 and 25 मीटर पर सेकेंड which are nearly consistent with the above formula। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट करके भी देखी, लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक कार हमने ली, उसकी जब इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकेंड थी, यानी जब u की वैल्यू 11 मीटर पर सेकेंड थी तो हमारे ds की वैल्यू कितनी आ रही थी 10 मीटर। जब u की वैल्यू हमने इनिशियल वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया तो ds की वैल्यू हमारी 20 मीटर आई, यानी 20 मीटर बाद जाके गाड़ी रुकी। जब u की वैल्यू हमने 20 मीटर पर सेकेंड लिया तो हमने ये देखा कि जो ds है स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 34 मीटर्स आ रहा है। इसी तरीके से जब u की वैल्यू हमने 25 मीटर पर सेकेंड लिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा 50 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो पहले वाले को ही फॉर्मूला लगा के हम चेक करें, वैसे चेक नहीं कर सकते क्योंकि एसेलरेशन की वैल्यू हमको नहीं दी है, यानी उस कार का क्या एसेलरेशन रहा है ये हमको नहीं दिया हुआ। अगर दिया होता तो उसको हम चेक कर लेते कि u की वैल्यू a की वैल्यू पुट करें तो क्या ds की वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेबोरेटरी में से टेस्ट किया गया, तो उसकी वैल्यूज़ बता रहा है कि जब हमने रियली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा तो भी इस फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा था। यानी किसी भी गाड़ी का हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको पता चल जाए और ब्रेकिंग कैपेसिटी का भी हमको आइडिया लग जाए, तो ये फॉर्मूला हम लगाकर उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हर स्पीड के लिए, हर वेलोसिटी के लिए अलग अलग से ds की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर्ड इन सेटिंग स्पीड लिमिट, फॉर एग्जांपल इन द स्कूल जोन। तो स्पीड लिमिट जो लिखी होती है कि यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाना है आपको। इसी तरह से और अलग अलग जगह पर जो स्पीड लिमिट लगाई जाती है कि ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, तो वो स्पीड लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस के हिसाब से कि कहाँ पर ब्रेक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, कहाँ पर एक्सीडेंट होने की ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ पर स्पीड लिमिट तय कर दी जाती है, जिससे ये हो कि ब्रेक लगने के बाद गाड़ी ज़्यादा दूर तक ना जाए, वरना मार दिया टक्कर तो फेंका जाएगा अगला बंदा, तो उससे बचने के लिए ये किया जाता है। तो आई होप आपको ये स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ यही है कि आप फॉर्मूला याद कर लो, ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जो भी वीडियोस देखनी है, पहले जो आ चुकी है, आगे जो आएगी, वो सारी वीडियोस आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।